हेलो एवरीवन। सभी छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। आप हैं अपने एस के सर के साथ। आज हम बात करेंगे यहाँ पार्ट 3 की, जो चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कि हमें आज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में 3 टाइप केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करना है और इसके ओवरव्यू को समझना है कि क्या डेफिनेशन है और क्या इसके एग्जाम्पल यहाँ रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का टॉपिक। तो हमारा केमिस्ट्री है और चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। उसके पहले की क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, एज वेल एज हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है वो कवर कर लिया था। कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है उसके डिफरेंट डिफरेंट हमने स्टेप्स को सीख लिया था। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, दैट टॉपिक इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं और हर एक चीज को बेसिक से समझते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं पहली जो रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो डियर स्टूडेंट्स, नाम से ही पता पड़ रहा है कि कोई चीज कंबाइंड हो रही है। तो कंबाइंड कौन कौन हो सकता है? एक एलिमेंट के साथ दूसरा कोई एलिमेंट कंबाइन हो जाए, एक एलिमेंट के साथ कोई दूसरा कंपाउंड कंबाइन हो जाए, या एक कंपाउंड के साथ दूसरा कोई कंपाउंड क्या हो जाए, कॉम्बिनेशन में आ जाए, ठीक है, या कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए। उसे सिंपल भाषा में कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए इधर, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्या बना दे, सिंगल प्रोडक्ट, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा इसका। इन लेबोरेटरी आयरन सल्फाइड प्रिपेयर बाय मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो याद रखिएगा, किसी भी लेबोरेटरी में याद रखना यहाँ दो चीज है, एक एलिमेंट कौन है, आयरन है, और दूसरा कौन है, सल्फर। दोनों को मिलाया और बनाया क्या गया, आयरन सल्फाइड। इस केमिकल रिएक्शन के सिंबल की फॉर्म में देख सकते हैं, ये आयरन का सिंबल Fe है, सल्फर है, और ये जो ब्रैकेट में इनकी स्टेट्स ऑफ मैटर दिखाई गई है, और यहाँ बन गया क्या डियर स्टूडेंट, आयरन सल्फाइड। वैसे एक बीकर के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट शो किया गया है, जिसमें आपको शो किया गया कि एक वाटर है और एक कैल्शियम ऑक्साइड है बीकर के अंदर, और ये क्या बना रहे हैं, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है स्लैक लाइन का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्लैक लाइन का। और रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ हो रही है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर के साथ मैंने इसकी क्या करवा दी, रिएक्शन, और ये हमारा स्लैक लाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, तो ये हमारी पहली केमिकल रिएक्शन थी जिसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड जो टाइप है हमारा। उससे पहले इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दो सब टाइप हैं जो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, और इसके ऊपर सीधा सीधा कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ तक एग्जाम्पल के साथ भी पूछा हुआ है कि क्या साइन क्या शो करता है। तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको उस पार्ट्स में समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है। पहली रिएक्शन है एंडोथर्मिक, एक ऐसी रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हीट का क्या होता हुआ नजर आए, एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट आपकी एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। दूसरी है एक्सो। देखो एक्सो से पता पड़ रहा कोई चीज रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन दैट इज हैविंग द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जहां हीट क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। क्या हो जाए डियर स्टूडेंट, हीट रिलीज हो जाए। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक तरीके से ये किसके सब टाइप हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सब टाइप हैं। ठीक है, जो आपको अच्छे से हमने समझा दी है। इसके आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट जो है आपका, जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको बड़े अच्छे से समझते हैं। क्या होता है डीकम्पोजिशन, वर्डिंग से पता पड़ रहा है कि कोई कंपाउंड दो एलिमेंट में टूट गया, यस और नो डियर स्टूडेंट, या यहाँ एक कंपाउंड किसी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, किसी हीट की प्रेजेंस में, दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं,
डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखिएगा, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल कंपाउंड टूट जाए, किसमें, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रिकॉशन है, वो ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपने FeSO4 ले रखा है जिसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि डू नॉट पॉइंट आउट द माउथ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर ऑफ योर सेल, मतलब आपके मुंह की तरफ कभी भी इसका जो माउथ है टेस्ट ट्यूब का वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हाजार्डियस हो सकता है। एंड वेप्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स द नोज, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस वो आपको नोज की तरफ आती हुई दिखाई देगी। इसे ज़रूरी नहीं आप टेस्ट ट्यूब को सामने रखें, क्योंकि ये हाजार्डियस है, आइज को भी क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी डैमेज कर सकती है। तो करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग द ऑर्डर, तो ये मैं आपको समझा चुका किस तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसको किस तरीके से हमें करना है और किस तरीके से वो कन्वे होगा, जिसकी वजह से हमें प्रिकॉशंस कुछ रखनी है। अब बात करते हैं इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की, कि क्या एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ पाएं कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ देखिएगा, जब हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करते हैं क्रूशिबल में, तो एक ऑरेंज रेड पाउडर बिगिंस टू बी डार्कन, मतलब एक तरीके से जो मर्क्यूरी ऑक्साइड थी वो ऑरेंज रेड पाउडर था और वो क्या हो गया, डार्क हो गया। सीबीएसई खास करके इन क्वेश्चन को XYZ की फॉर्म में बना के पूछती है, तो उस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है कि भाई मर्क्यूरी ऑक्साइड का कलर कैसा था, ऑरेंज रेड पाउडर था ये, और कैसा हो गया, ये डार्क होना शुरू हो गया। एंड सिल्वर मिरर बिगिंस टू बी डिपोजिटेड ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द क्रूशिबल, तो ये आपका मर्क्यूरी ऑक्साइड है, सॉलिड स्टेट में है। एरो के ऊपर हमने हीट की प्रेजेंस शो की है, क्योंकि ये हीट का मतलब ही यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन है। मरकरी यहाँ मिला हमें और ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। इट मीन्स यहाँ एक तरीके से क्या आपको बताया था मैंने कि यहाँ अपलिफ्टमेंट और एक होता है डाउनवर्ड एरो, एक होता है अपवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट को शो करता है और अपवर्ड एरो शो करता है कि समथिंग इज रिलीज, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें अब ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो दो टाइप हैं। किसके दो टाइप हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के दो टाइप है। थर्मल वर्ड से पता पड़ रहा है कि अगर कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो, टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो, उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने किसी चीज़ को हीट किया, जैसे आपके सामने एग्जांपल है कि हमने मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट किया, वो कन्वर्ट हो गई मर्क्यूरी और ऑक्सीजन के अंदर, इसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद बात आती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे हुई थी वैसे ही कोई अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, प्रोसीड हो, किसको एब्जॉर्ब करके, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हो, उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। बहुत अच्छे समझिएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखो यहाँ एब्जॉर्प्शन की बात की है, एक तरीके से हम कह सकते हैं जहां पे भी एब्जॉर्प्शन होगा तो वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, एंडोथर्मिक, ठीक है, भले उसको टाइप में हमने कॉम्बिनेशन में डाला था, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी जो रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू उसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करने वाला हूँ। आपके मन में ये या जहन में आ रहा होगा कि सर इसका एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, तो AgBr, AgCl, ठीक है, फोटोग्राफिक रिएक्शन, ये सारी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा ताकि आपको पार्ट वाइज भी समझ में आ जाए और क्वेश्चंस के थ्रू भी आपका इंटरेस्ट बना रहे। थर्ड रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वर्डिंग से पता पड़ रहा है कोई चीज क्या हो रही है, कोई एलिमेंट किसी को डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है, ठीक है। इस टाइप की जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हैं, रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, किसको करे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आपके ब्यूरेट में दे रखा है एक कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4 ले रखा है
और यहाँ ले रखा है आयरन। तो आप सभी को पता है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट से, और यहाँ बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो FeSO4 होगा और कॉपर यहाँ से हट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, सिंपल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें तो आयरन जो था वो कॉपर से ज्यादा एक्टिव था या हाई एक्टिव एलिमेंट है, तो आयरन ने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया डियर। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आयरन नेल्स डीप इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये एक्टिविटी का पार्ट है। नोट्स में मैं सब कुछ दूंगा, एक्टिविटी के सारे चीज नोट्स वगैरह लिख के दूंगा आपको, आप बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, वहाँ आपको सारी फैसिलिटी मिलती रहेगी प्राइम बैचेस की बहुत डिटेल के अंदर। देखिएगा एग्जाम्पल आपके सामने है, जिंक डिस्प्लेस किसको कर रहा है, कॉपर को, कॉपर सल्फेट से, जैसे हमने ऊपर आयरन ने रिप्लेस किया था किसको, कॉपर सल्फेट को। तो जिंक एक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक्वस है विच इज डिजॉल्व इन वाटर, और यहाँ जिंक आ चुका है कॉपर को हटा के, मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो आज के लेक्चर्स में हमने 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ा। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरी जो रिएक्शन हमने पढ़ी वो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एसके सर के साथ। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।